छुट्टी का दिन था और बेटी भी घर पर थी, तो आज है ना उसको कई दिनों से लगी हुई थी कि मुझे है ना हेयर ऑयल बनाना है। रोज़मेरी लीव्स रखी हुई थी, हमने ऑनलाइन परचेज़ की थी, तो पाउडर तो उसका रख लिया था। रोज़ रात को है ना थोड़ी सी स्प्रे कर देती हूँ बेटी के हेयर पर भी और अपने पे भी। तो आज उसी को लगा कि इसका ऑयल भी होना चाहिए, तो बस जैसे जैसे वो बता रही थी पता तो मुझे भी था, लेकिन वही है बच्चों के साथ है ना लग जाते हैं, तो बच्चों को भी किसी काम को करने की ललक होती है। तो वही है बना रही थी अपने लिए हेयर ऑयल। उसमें रोज़मेरी लीफ डाल दी और थोड़ी सी मेथी दाना, और नारियल का तेल नहीं था तो जो बादाम का तेल था वो ही इसमें डाल दिया है। और इसको है ना 10 मिनट तक इसको गर्म किया और अच्छे से जो इसमें है ना इसका टेक्सचर सारा आपस में मिल जाए, और फिर थोड़ी देर बाद ठंडा होने के लिए रख दिया। और फिर इसको है ना एक बोतल में भर कर रख लिया। बोतल है ना जब हमने ये लीव्स आई थी तो उसी के साथ जो स्प्रे वाली बोतल होती है और जो ऑयल वाली, 2 बोतल इसके साथ आई थी, तो उसी में ये ऑयल कर दिया है। और इसके है ना इसे स्कैल्प पर लगाने से इसका रिज़ल्ट सब लोग अच्छा बताते हैं, तो ट्राई करके देखते हैं कि कैसा होगा, क्योंकि सारी ही इसमें चीज़ें अच्छी मिली हुई है। मेथी बालों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो इसमें है ना जब ये ठंडा हो गया था ऑयल, तो एक बॉटल में करके रख लिया था। पहले थोड़ा सा ही बनाया है, अच्छा अगर रिज़ल्ट आया तो दोबारा से बना लेंगे, क्योंकि काफ़ी लीव्स आ गई। जो हमने रोज़मेरी लीव्स मंगाई थी काफ़ी आई थी, तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। जब छुट्टी का दिन होता है सब लोग होते हैं, और दोपहर के बाद थोड़ा सा फ्री टाइम था, तो ये मेरे पास है ना पॉट रखे हुए थे। पॉट क्या, ये जैसे होली पर और करवा चौथ पर मंगाते हैं ना मिट्टी के करवे बोलते हो या क्या बोलते हैं इसको, तो ये रखे हुए थे। तो इनको फेंकते नहीं है, रखे रखे रहते हैं। मेरे पास कई इकट्ठा हो रहे हैं, तो मैं जैसा है ना त्योहारों के बाद है ना इसको उल्टा करके ऐसे ही रख देती हूँ, कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं ये। तो इसको है ना साफ़ करके आज इस पर कुछ क्रिएटिविटी करने का मन हुआ। मैंने कहा चलो इस पर है ना कुछ बनाते हैं अच्छा सा। ज़्यादा कुछ ड्राइंग तो मुझे नहीं आती हुई, लेकिन आज बेटी है घर पर तो हेल्प मिल जाएगी। तो मैंने फिर उसने बोला कि आप इसको है ना पहले गीला कर लो, उसके बाद इस पर पेंट करते हैं। तो गीला करने से जो इसमें मिट्टी की जो खुशबू आ रही थी वो देखते ही बन रही थी, बहुत ही अच्छी खुशबू थी इसके। इसमें जो पानी डाला ना तो मिट्टी में से वो ही है सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। और फिर वो पेंट करने लग गई। पहले तो उसने ही किया था, एक जो छोटा था पॉट करवा उस पर उसने खुद ही किया। थोड़ा सा हाथ है ना अभी जल्दी जल्दी नहीं करता, क्योंकि चल रहा था, पहली बार बना रही थी इस पर। और जब वीडियो शूट होती है तो वैसे भी बच्चा थोड़ा सा झिझक जाता है करते हुए कि अगर गलत बन गया कोई नहीं है, जब करेंगे जब भी तो किसी चीज़ को सीखेंगे। तो बस बना रही थी इस पर अपने अकॉर्डिंग ही, उसने जैसा उसके मन में आ रहा था ऐसे ही बना रही थी। और बनाने के बाद है ना सच में अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा है ना जो ये डिज़ाइन इसने इस पर बनाया था तो ये नीचा था, अगर ये थोड़ा सा ऊपर उठ के बनता तो और खिल के आता, लेकिन अच्छा लग रहा था। ये अंदर भी करने को बोल रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अंदर इसमें है ना इसको अंदर से तो ये कवर्ड हो जाएगा, तो अंदर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर है ना डबल कोट किया था, नहीं तो अलग से ही दिख रहा था। और फिर उसको ये देखने में अच्छा नहीं लगा, तो फिर इसने जो साइडों में येलो कलर कर दिया और उस पर छोटी छोटी सी डॉट्स लगा दी ब्लैक कलर से। ब्लैक वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, और ब्लू की भी है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था बनने के बाद। और फिर दूसरे में मैंने ट्राई करा, आ गई है मेरी बाई, मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। फटाफट से लग गई, और जैसा मैंने कहा कोई भी नहीं हंसेगा, क्योंकि सब लोग घर पर थे कि आज पेंटर आ गया है। मैंने कहा कोई नहीं हंसेगा, क्योंकि जैसा भी बनेगा ऐसा ही बनाती रहूँगी। और बस इसी तरह की पत्तियाँ मैंने भी बनाई, और मैंने इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया था। देखिए थोड़ी सी बड़ी बड़ी पत्ती बनाई जल्दी जल्दी से,
क्योंकि बनने के बाद है ना अच्छा लगता है। कोई भी क्रिएटिविटी आप कर लीजिए, और इतने सारे डिज़ाइन होते हैं जो आर्टिस्ट जो मतलब ड्राइंग में परफेक्ट है तो वो तो और भी अच्छे से बना सकता है। तो कोई नहीं, जितना आता है उसी के अनुसार बना के अपना तैयार कर लिया है ये। और बनने के बाद तो अच्छा ही लग रहा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था। आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करी और अपने टाइम को यूज़ किया। और सच में ये भी है ना, किसी न किसी काम में आ ही जाएंगे जब इस पर बन गए हैं। और देखिए दोनों मेरे ये पॉट बनकर तैयार हो गए हैं। और मैंने है ना, जब मैं पेंट कर रही थी तो नीचे या तो आप अखबार डाल दीजिए, नहीं तो कोई पॉलीथीन घर में इतनी होती है गिफ्ट रैप किए, तो उसके नीचे लगा दिया। इससे टाइल्स नहीं गंदी हुई। तो मैंने फिर क्या किया, इस पर पेचकस की हेल्प से इसमें छेद कर लिया, क्योंकि इसमें मैं मिट्टी डालूंगी और इसको बनाऊंगी गमला। इसमें अपने पौधे लगाऊंगी। ज़्यादा तो मेरे से नहीं हो पाता, जितना भी होता है करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा ये गीली में हो गया था ना, तो अच्छे से इसमें बहुत ही आराम से इसमें मैंने छेद कर दिए थे। दोनों ही में एक जैसे कर दिए। देखिए एक छोटा है और एक बड़ा। तो इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी निकली थी, कोई नहीं, ये मैंने इस पर ही रख दी थी। पॉलीथीन पर डल गई थी ये मिट्टी। और चलिए अब इसको है ना बाहर लेके चलते हैं। आजकल है ना बारिश का मौसम है, तो जगह जगह है ना मिट्टी गीली मिल जाती है, तो इसको मिट्टी खोदने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और यहाँ पर हमारे यहाँ छोटा सा गार्डन है पास में ही, सोसाइटी के अंदर ही। तो वहीं पर से मैं मिट्टी ले आई और दोनों पॉट में डाल देती। मिट्टी अच्छी गीली थी, यहाँ पर पौधे लगे रहते हैं। तो अभी तो इतना है, ये नहीं है कि पानी डालने की ज़रूरत है, आराम से निकल जाते हैं। और ये मेरे पास एक फ्लावर तो नहीं, ये गमला था, इसी में से मैंने इसकी ये लीव्स काट ली। काफ़ी बड़ा हो रहा था, क्योंकि बारिश में है ना ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। शौक़ तो बहुत है पौधे रखने का, लेकिन बस वही है, जितना होता है वो कर लेती हूँ, जितना आराम से अपने आप से हो जाए। तो यहाँ पर इसमें है ना, इसमें मैंने डाल दिया था और थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और मेरे ये है ना काफ़ी टाइम से रखे हुए करवे काम आ गए। और देखिए फिर मैं आज तो थोड़ा सा टाइम भी था, तो बस इसमें भी लग गई। जो मेरे पौधे की ये पत्तियाँ है ना सूखी हुई थी, बहुत से पौधे बड़े हो रहे हैं। करना तो इनको सारों को ही है, सही धीरे धीरे कर लूँगी। इन चीज़ों में है ना जब लग जाओ तो फिर तो ये रहता है कि ये भी निपटा लें और वो काम भी। और जब तक हम है ना इसको अवॉइड करते रहते हैं तो बस उतना ही हमारा काम बढ़ जाता है। काफ़ी सूखी लीव्स भी थी इसमें, क्योंकि बारिश को है ना 2-3 दिन हो गए थे। हल्की बारिश होती है तो गीली मिट्टी रहती है, वैसे गार्डन में गीली थी और गमलों में यहाँ पर है ना कम बारिश लगती है ऊपर से। तो इनमें थोड़ी सा पौधों को मेरे पानी की ज़रूरत थी। और देखिए बनने के बाद कुछ इनका लुक इस तरह से आया है। करने के बाद अच्छा लगा कि जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग हमारा काम बन गया। और फिर आ गई थी मैं अंदर, और बच्चों के लिए दूध देना था। दूध आज मना कर दिया बेटी ने, और उसके लिए बना रही थी मैं कोल्ड कॉफ़ी। दोनों बच्चों के लिए कोल्ड कॉफ़ी क्या, थोड़ी सी कॉफ़ी मिलाती हूँ, ज़्यादा कॉफ़ी बच्चों के लिए ठीक नहीं रहती। तो मैं बस हल्का सा थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, या उसमें सिरप डाल देती हूँ, जो हर्षी सिरप आता है ना वो मिला देती हूँ। कलर चेंज हो जाता है, तो बच्चे आराम से खुशी खुशी उसको एंजॉय करके लेते हैं। अब बच्चों को देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से बच्चों को हेल्दी चीज़ देनी है। इस बहाने से बच्चे दूध पी लेंगे। और ये दोनों कप है, दोनों को है ना फ़ोटो लगा के दोनों ने कप बनवा रखे हैं, मौसी ने दिए थे इनकी, तो अच्छे लगते हैं इनको और इसी में ये पीते हैं। मुझे भी ये देखकर अच्छा लगते हैं। दोनों ने अपने चॉइस के अनुसार अपने अपने फ़ोटो सिलेक्ट करके दे रखे थे, और बस बच्चों के लिए मैंने दूध दे दिया है। दूध, कोल्ड कॉफ़ी, आप कुछ भी बोल दीजिए। और अपना काम तो चाय से ही बनता है, तो चाय भी मेरी बनकर रेडी हो गए हैं। यहाँ का जो सामान
फैला हुआ था उसको भी समेट लेती हूँ। और चाय बना ली है अपनी, क्योंकि चाय के बिना शाम हमारी अधूरी है। ये टी टाइम है और बस ये बच्चों को देने के बाद है ना अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी, चाय बनाऊँगी और इन्जॉय करेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे।